खंडहर में तब्दील हो चुका गोविंदगढ़ का ऐतिहासिक किला कभी विश्व के सबसे पहले सफेद बाग मोहन का घर था। 200 वर्ष पुराने इस किले का प्रशासन करेगा जीर्णोद्धार। सिटी न्यूज़ वन के परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज हम आपको ले चलते हैं रीवा के गोविंदगढ़ में। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण गोविंदगढ़ का यह ऐतिहासिक किला लगभग 200 वर्ष पुराना है। यह किला कभी रीवा रियासत की शान हुआ करता था। इस भव्य किले का निर्माण वर्ष 1855 में रीवा रियासत के महाराजा विश्वनाथ सिंह ने कराया था और विश्व का पहला सफेद बाग मोहन भी इसी किले में पला और बढ़ा। लेकिन समय बीतता गया और किले का अस्तित्व खत्म होता गया। देख रेख के अभाव में एक विशालकाय और खूबसूरत किला खंडहर में तब्दील हो गया। रीवा रियासत में अब तक 37 राजाओं की पीढ़ियों ने राज किया और इन्हीं राजाओं में से एक राजा थे महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव। महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव के पुत्र थे रघुराज सिंह जूदेव, जिनका विवाह 1851 के दौरान उदयपुर के महाराणा की बेटी राजकुमारी सौभाग्य कुमारी के साथ संपन्न हुआ था। इतिहासकारों की माने तो विवाह से पहले उदयपुर के महाराजा ने रीवा महाराजा विश्वनाथ के सामने उदयपुर स्थित लेक पैलेस के तर्ज पर रीवा में एक भव्य किला निर्माण कराने की शर्त रखी थी, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो। जिसके बाद महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने उनकी शर्त मान ली और गोविंदगढ़ में एक महल का निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। इस ऐतिहासिक किले के निर्माण कार्य के दौरान किले के आसपास बड़ी संख्या में मंदिरों का भी निर्माण कराया गया और वृंदावन के तर्ज पर कस्बे को विकसित भी किया गया, जिनमें से एक मंदिर में रमा गोविंद भगवान की स्थापना भी की गई और तब से इस कस्बे का नाम गोविंदगढ़ हुआ, जबकि पहले गोविंदगढ़ में खंदो के नाम से जाना जाता था। किले को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2010 में 3 साल के भीतर काम पूरा करने की शर्त पर मैसर्स मेगापाई रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को काम सौंपा गया था, लेकिन 5 वर्ष तक कार्य शुरू नहीं हुआ। 5 साल के बाद समीक्षा कर जहां अनुबंध को निरस्त कर दी गई, वहीं कंपनी की ओर से जमा की गई अमानत राशि को भी जब्त कर लिया गया। दरअसल गोविंदगढ़ किले का एक लंबा इतिहास रहा, जिसके प्राचीन धरोहर को संजोने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा एक बार फिर इस ऐतिहासिक किले का वास्तविक स्वरूप वापस लाने के लिए पीपी मोड के तहत राजस्थान स्थित उदयपुर की वाइल्ड लाइफ हेरिटेज कंपनी को जिम्मा सौंपा गया है। कंपनी के द्वारा किले को दोबारा विकसित करने के लिए निर्माण कार्य की शुरुआत भी कर दी गई और लगभग 100 करोड़ की लागत से 5 वर्ष बाद यह किला एक बार पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को लेकर तैयार हो जाएगा। वहीं जब इतिहास के झरोखे में जाकर इतिहासकार असद खान से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि गोविंदगढ़ का किले का 180 साल पुराना इतिहास है। गोविंदगढ़ का किला जो है वो महाराजा रघुराज सिंह की महारानी जो थी उदयपुर की, महाराणा लोगों की बेटी थी, महाराणा राजाओं की बेटी थी, उनका नाम था सौभाग्य कुमारी। जब महाराणा उदयपुर ने रीवा में शादी तय की महाराजा रघुराज सिंह के साथ, तो उन्होंने कई एग्रीमेंट किए, कई शर्तें रखी कि मैं इन शर्तों पे शादी करूंगा। तो लिहाजा उनमें एक शर्त ये थी कि जिस तरह से उदयपुर में हमारा लेक पैलेस बना हुआ है, उसी तरह से हमारी बेटी के लिए आपको रीवा राज्य में एक लेक पैलेस महल बनवाना पड़ेगा। महाराजा विश्वनाथ सिंह ने वो शर्त मान ली। अतः अपने बेटे और बहू के लिए उन्होंने, ख़ास तौर से बहू के लिए जो जिनका नाम था महारानी सौभाग्य कुमारी, उनके लिए एक महल बनवाया उन्होंने। तो सबसे पहले उन्होंने तालाब खुदवाना शुरू किया और उस तालाब का नामकरण किया गया विश्वनाथ सरोवर, जो गोविंदगढ़ में बना हुआ है। उसी विश्वनाथ सरोवर में एक कठबंगले का निर्माण करवाया गया। वो कठबंगला बेहद खूबसूरत और लगभग जो उदयपुर में लेक पैलेस है उसी तरह से कुछ पैलेस और कठबंगला दिखता है। तो 1851 से शुरू करके 1854 तक काम चला और 1854 में महाराजा विश्वनाथ सिंह का निधन हो गया। तब आगे काम उनके बेटे महाराजा रघुराज सिंह जूदेव ने शुरू किया। तो उन्होंने एक तालाब से लगा एक भव्य महल का निर्माण करवाया और वहाँ पर उनकी महारानी सौभाग्य कुमारी का निवास हुआ। गुलाब सिंह जूदेव के पास एक 2 मंजिला शिप थी जो गोविंदगढ़ के तालाब में चलती थी। वो केवल राज परिवार के लिए थी, उसमें और कोई नहीं घूम सकता था। वो महाराजा मार्तन सिंह जूदेव के कार्यकाल तक रही। और किला में जब वाइट टाइगर चला गया वहाँ से 1979-80 में, जब सफ़ेद शेर चला गया और म्यूज़ियम भी रीवा आ गया, उसके बाद 1985-86 से वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पुलिस का कायम हुआ, तो भी
कुछ हद तक मेंटेन था, लेकिन उनके जाने के बाद किला पूरी तरह से वीरान हो गया, पूरा जर्जर हो गया। उसके कई हिस्से ध्वस्त हो गए। कई कंपनियों ने उसके पहले उसकी वहाँ पर हेरिटेज होटल बनाने की सोची, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने। वहाँ पर एक गोविंदगढ़ किले में एक ऊपर भव्य मंदिर था, जो मार्बल का बेहद खूबसूरत मंदिर था। तो उस मंदिर को तोड़ डाला गया। केवल उस मंदिर के जो हिस्से थे, जो मार्बल के टाइल्स थी, मार्बल के चिप्स थे, वो बेहद खूबसूरत नक्काशीदार थे, तो उनको तोड़ दिया गया। भगवान जो विराजमान थे वो पता नहीं किन चोरों ने उसको चोरी कर ले गए, और इस तरह से कई हिस्से उसके ध्वस्त हुए। लेकिन मौजूदा वक्त में उदयपुर की एक हेरिटेज कंपनी है जिसने उसे लिया है, और उस किले की जो भव्यता थी, उसकी शैली थी, उसका आर्ट था, उस आर्ट को जिंदा रखा जाए, उस आर्ट को कायम रखा जाए। हमारी जो मूल हेरिटेज है, हमारा जो मूल उसका स्ट्रक्चर है, उसकी शैली है, उसको ज्यों को त्यों रखा जाना चाहिए।